Hello bachcho, let's see this question. It says that an insulating thin rod of length L has a linear charge density rho x equal to rho naught x upon L on it. The rod is rotated about an axis passing through the origin and perpendicular to the rod. If the rod makes n rotations per second, then the time averaged magnetic moment of the rod is 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 10 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में। और ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा दैट मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू होता है यहाँ पर करंट इनटू एरिया। अब क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लेके इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये कंप्लीट रिजिड बॉडी के लिए देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं जिसका dx लेंथ है और इसका पोजीशन है x। ये एलिमेंट यहाँ पर x रेडियस के सर्किल में इस टाइप से रोटेट होगा। तो यहाँ पर जो एलिमेंट पे चार्ज होगा वो भी रोटेट होगा। चार्ज हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ को यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन में बोला हुआ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ये चार्ज हो गया। जब ये चार्ज स्टेप से रोटेट होगा तो यहाँ पर करंट का फ्लो होगा। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम या चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आई इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू इंटू फ्रिक्वेंसी। और डी क्यू का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। सो डी आई विल बी इक्वल टू रो इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू डी एक्स। ये हो गया डी आई। रोटेशन के कारण इतना यहाँ पर करंट में फ्लो होगा, करंट का प्रोडक्शन होगा। इस डी आई से हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा डी आई इंटू एरिया। और एरिया यहाँ पर ये जो एक्स रेडियस में घूम रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। इस टाइप से हम मैग्नेटिक मोमेंट को यूज में लेंगे। एलिमेंट के लिए है तो टोटल निकाल सकते हैं हम। एम टोटल विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब इसमें इंटीग्रेशन पार्ट में पाई आउटसाइड आ जाएगा, इधर है डी आई। डी आई में वैल्यू हम पुट कर देते हैं डी आई का रो नॉट एक्स अपॉन एल इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू डी एक्स। ये हो गया डी आई एंड साथ में एक्स स्क्वायर। कंप्लीट जो इंटीग्रेट करेंगे वो हम x इक्वल टू 0 से टोटल लेंथ l तक करेंगे। इसको वैल्यू के लिए रो नॉट आउटसाइड, पाई आउटसाइड, l डिवाइड है यहाँ पर, ये हो गया फ्रिक्वेंसी। तो इंटीग्रेशन में अगर देखें तो एक्स क्यूब और dx ये यहाँ पर यूज आएगा। रो नॉट पाई फ्रिक्वेंसी अपॉन l, एक्स क्यूब पे इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स टू पावर 4 डिवाइड बाय 4 लिमिट पुट कर देंगे, तो l टू पावर 4 डिवाइड बाय 4। यहाँ से एक ये पार्ट कैंसिल, एल क्यूब रिमेनिंग होगा पावर में। एंड फाइनली सॉल्व करके जो आंसर होगा हो जाएगा डिवाइड बाय 4। ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एफ को जो फ्रीक्वेंसी मैंने एफ सिंबल दिया है उसको क्वेश्चन में स्मॉल एन लिया हुआ है, तो स्मॉल एन पुट कर देना है इसको। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।